तो राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार पर हमला बोला। दोनों ही नेताओं ने बजट की खामियां गिनाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। इस रिपोर्ट में देखिएगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल ने सदन में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बजट बहस के दौरान सरकार पर तीखे प्रहार किए। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां पर्ची सरकार शब्द का बार बार प्रयोग कर हमला बोला, तो वहीं धारीवाल की धार भी कम नहीं थी। धारीवाल ने आरएसएस को लेकर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि ये सरकार डबल इंजन की नहीं बल्कि 4 इंजन की है। चारों इंजन एक दूसरे को खींचने और फेल करने में लगे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि बजट में ना तो गरीब, दलित व पिछड़ों की बात है, ना ही कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन का जिक्र है। जब डबल इंजन लिख दिया और हमको चौबल इंजन नजर आ रहा है, तो हम तो राजस्थान की जनता कहती है वो बात सदन में रख रहे हैं। आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आपको तो 4 इंजन बना दिए, चारों 4 दिशा में खींच रहे हैं। इंजन बैठने वाला है, धू धू कर रहा है और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो। कोई काम आपका होने वाला नहीं है। बजट पर बहस के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मदन दिलावर ने तो यहां तक कह दिया कि डोटासरा जी, आप जेल जाने की तैयारी कर लो। हालांकि बाद में स्पीकर ने इसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया। दिलावर के बयान पर पूरे विपक्ष ने वेल में आकर विरोध किया। डोटासरा ने कवि के अंदाज में पर्ची सरकार के नाम से पूरी कविता पढ़ दी और भाजपा सरकार को सर्कस की संज्ञा दे डाली। अपराध हुआ सीमा पार, बच्चियों से बलात्कार, बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। प्रोपेगेंडा को बनाए हथियार, झूठ और जुमलों की भरमार, बन गया सर्कस, बनाई थी सरकार। डोटासरा के बाद पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट भाषण को आधार बताकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बजट में दिया कुमारी ने 10 संकल्प बताए थे, जिसमें परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म शब्दों का उपयोग किया था। धारीवाल ने लोकसभा चुनाव परिणाम, ब्यूरोक्रेसी और लेखानुदान बजट पर सरकार को घेरा है। देखिए साहब, इस बजट में 10 संकल्प लिए गए हैं और 10वां संकल्प जो है वो गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस में आपने परफॉर्म बता दिया, रिफॉर्म बता दिया और ट्रांसफॉर्म बता दिया। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो 8 फरवरी को पहला बजट आया, उसके ठीक 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। उस लोकसभा के चुनाव में जो 11 सीटें पिछली बार 2 बार से आप बराबर जीत रहे थे, वो दोनों से 11 की 11 सीटें कांग्रेस ने आपके हाथ से छीन ली। तो आपकी परफॉर्मेंस तो दिख गई। अपने अंदाज के मुताबिक धारीवाल आरएसएस को घेरने से नहीं चूके। धारीवाल ने कहा कि आरएसएस के लोग मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में लागू करना चाहते थे, जबकि मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में गलत चित्रण किया है। धारीवाल के इस बयान पर एक बार सदन में हंगामे जैसी स्थिति हो गई। लॉ फैकल्टी के जो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया कि लॉ उसमें मनुस्मृति को लॉ की शिक्षा में इसको शामिल किया जाना चाहिए। संघ से रिलेटेड लोग जो है आज इस मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। मनुस्मृति को अगर शिक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया, आप समाप्त करें साहब, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इस देश में आग लग जाएगी इस देश में। समय की पाबंदी के चलते डोटासरा और धारीवाल कुछ विशेष बिंदुओं तक सीमित रहे, लेकिन सदन में उन्होंने उपस्थिति मजबूत तरीके से दिखाई। दोनों के भाषण के समय संसदीय कार्य मंत्री बार बार इनको टोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी दोनों कांग्रेस नेता सरकार पर हमला करने से नहीं चूके। बजट की बहस में वैसे तो विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से कई विधायकों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रही पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की। दोनों ने ही सरकार पर तीखे हमले किए, बजट की कमियां निकाली और अपनी सरकार के दौरान हुए कामों की तारीफ भी की। ब्यूरोक्रेसी को लेके भी कई कमेंट किए, लेकिन इस दौरान विवाद भी सामने नज़र आया, क्योंकि जब डोटासरा और धारीवाल सरकार पर हमला कर रहे थे
तो सत्ता पक्ष की तरफ से विधायकों ने विरोध भी किया। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण होगा और वे बजट को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से बिंदुवार इसकी कमियां निकालें। बहरहाल अब तक के बजट भाषण की बात करें और बहस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से लगातार तीखे प्रहार सरकार पे हुए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच सदन में विवाद देखा गया। ये विवाद आने वाले दिनों में जैसे जैसे सदन आगे बढ़ेगा और भी बढ़ सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि जो गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, बजट की कमियां गिनाई हैं, उनका सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने जवाबी भाषण में किस तरह से जवाब देते हैं। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।